psychologist of the campus. Today we will discuss my topic exercise 5.2. बेटा हमने डिस्कस किया था रिसेंटली 5.1 के बेटा हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हमने डिस्कस करना है 5.2 ग्राफ द फिजिबल एडिशन एंड आल्सो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट। तो बच्चे देखिए जरा, सबसे पहले हमारे पास में दो लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है 3x + 7y ≤ 21। बेटा इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है, x - y ≤ 3। इसको बेटा हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया हुआ है, x > 0 y > 0। बेटा उसमें हमने दो कंडीशन दे दी है। हमने करना है ऐड एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन का हमारे पास मकसद क्या होता है, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। 3x + 7y = 21 और x - y = 3। हमने क्या करना है, अब ऐड x इंटरसेप्ट क्या आएगा हमारे पास y की वैल्यू 0, इसके भी x और y इंटरसेप्ट लेनी है और इस इक्वेशन के भी x और y इंटरसेप्ट लेनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा, हमने कहना है ऐड x इंटरसेप्ट y = 0, y की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे। 3x + 7 × 0 = 21, ये वैल्यू 0 होगी तो 3 मल्टीप्लाई करके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई है 7। तो पॉइंट क्या आ गया 7 और 0 हमारे पास क्या y की वैल्यू है। उसके बाद हमने करना है ऐड y इंटरसेप्ट x = 0, इसी क्यू में हमने x की वैल्यू क्या पुट करनी है 0 पुट करनी है। तो क्या आएगा 3 × 0 + 7y = 21, ये वैल्यू 0 हो गई। 7 मल्टीप्लाई करके डिवाइड तो y की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई। तो पॉइंट क्या आ गया 0 और 3 आ गया। तो हमने ओरिजिन टेस्ट करना होता था। ओरिजिन टेस्ट का मकसद क्या होता है, हमने इसमें जो लीनियर इनइक्वालिटी होती है इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने नाम दिया हुआ है, इसमें हमने x की वैल्यू भी 0 पुट करनी है और y की वैल्यू भी 0 पुट करनी है। तो अगर हम इसमें x और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसका मतलब क्या है 0 < = 21। तो इसका मतलब क्या 0 हमारे पास 21 से लेस है। कंडीशन क्या है, कंडीशन के बच्चे हमारे पास यहाँ पे आएगी ट्रू आएगी। क्या आएगी ट्रू आएगी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ट्रू। इस तरह बच्चे हमने करना है इक्वेशन नंबर 2 को हमने सोल्व करना है। ऐट x इंटरसेप्ट y = 0, y की वैल्यू 0 पुट की, x - 0 = 3, x की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है। इस तरह हमारे पास पॉइंट क्या आ गया 3 और 0 आ गया। ऐट y इंटरसेप्ट x = 0, x की वैल्यू इसमें हमने 0 पुट की, 0 - y = 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई -3 आएगी। तो पॉइंट क्या आएगा 0 और -3। इस तरह स्टूडेंट हमने करना है ऐट ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट का मतलब क्या होता है x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो क्या है 0 < 3, कंडीशन क्या ट्रू है। कंडीशन क्या हमारे पास आएगी ट्रू आएगी। कंडीशन हमारे पास क्या आएगी ट्रू आएगी। आगे स्टूडेंट देखिए जरा, हमने करना है हमने यहां तक हमने x और y इंटरसेप्ट भी ले लिया और ओरिजिन टेस्ट भी कर लिया। हमने सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है ग्राफ। पहली पॉइंट पे लाइन की क्वीन हमारे पास पॉइंट क्या है 7 और 0 है, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू क्या 0 है। दूसरा पॉइंट क्या है 0 और 3 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 3 है। तो स्टूडेंट्स हमने इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। मैंने ये देखिए इन दोनों पॉइंट को स्टूडेंट हमने किया है आपस में मिला दिया। ये हमारे पास क्या आ गई है लाइन की क्लियर आ गई है। फर्स्ट करते इसको हम लाइन 1 कहते हैं। अगर इसकी कंडीशन ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ शेड करता है, किसकी तरफ ओरिजिन की तरफ शेड करता है। तो दूसरा पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, दूसरी लाइन के पॉइंट्स 3 और 0 है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या 0 है। ये वाला पॉइंट आएगा 3 और 0 और बेटा उस पर हमारे पास क्या आ गया 0 और -3 है, 0 और -3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या -3 है, 0 और -3। अब स्टूडेंट हमने इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाना है, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाना है। ये हमने मिला दिया। इस तरह हमने इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, इसको हमने लाइन 2 का नाम दिया है। इसकी कंडीशन भी क्या ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसमें हमने बेसिकली ये दो कंडीशन दी हुई है, x > 0, y > 0। इसका मतलब क्या है x की वैल्यू 0 है और पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू 0 कहां पे होती है y एक्सिस के ऊपर। ये देखिए ये y एक्सिस है तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास इसके ऊपर 0 होती है। हम यहां पे लिख देते हैं x > 0 और पॉजिटिव कहां पे होती है पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है y > 0, तो y की वैल्यू 0 कहां पे होती है ऑन x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस के ऊपर बेटा हमारे पास क्या होगी y की वैल्यू 0, तो ऊपर की तरफ y की वैल्यू 0 होती है। तो हम यहां पे क्या लिख देते हैं y > 0। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा हमने कौन सा रीजन शेड करना है। इसका मतलब क्या है जो ये कंडीशन है ये भी ऊपर को शेड हो रही है, इसका मतलब क्या ये कंडीशन है ये भी इस साइड को शेड हो रही है।
जो लाइन 1 है ये डाउनवर्ड यानी कि ओरिजिन की तरफ, जो ये लाइन 2 है ये भी ओरिजिन की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए जरा जो हमारे पास कॉमन रीजन आ रहा है कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, इसको स्टूडेंट हमने हाईलाइट कर दिया। जो हमारे पास कॉमन रीजन होगा स्टूडेंट उसको हमने करना है हाईलाइट करना है। अब स्टूडेंट देखिए जरा हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? कॉर्नर पॉइंट। अब बेटा हमारे पास जहां पे ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, फोर्थ पॉइंट ये है। जो पॉइंट जहां पे दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द शेडेड रीजन, विद इन द शेडेड रीजन, इस पॉइंट को हम ए का नाम देते हैं, ये बी है, ये सी है और ये क्या है? डी है। ए के हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या है? ओरिजिन है। ए के हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या है? ओरिजिन है। बी के हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या है? 3 और 0 है। सी के हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। सी के हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। हमारे पास लाइन 1 और लाइन 2 है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 3x + 7y = 21। अगर लाइन इसको मैं पहिए नंबर है 3 का नाम देते हैं, इसको पहिए नंबर है 4 का नाम देते हैं। अगर हम ये पहिए नंबर 3 को ऐड करें 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवा के पहिए नंबर 4 से, तो क्या आएगा? 7x - 7y = ये 21 है, ये भी क्या आ जाएगा? 21। तो स्टूडेंट्स अगर हम ऐड करेंगे प्लस और माइनस कैंसिल, 10y सॉरी 10 7 + 3 10x इक्वल आ गया 42 और x की वैल्यू क्या आ गई? 42/10। इसको सिंपलीफाई करेंगे 21 नंबर 5 आ गई। x की बेटा हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अगर हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको उठाएंगे कोई नंबर हमने 4 में पुट कर देना है। पुट इन 4, पुट इन 4, ये नंबर 4 में बेटा हम y की x की वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस सॉरी x की वैल्यू क्या? 21 और 5 माइनस y = 3। तो 21 और 5 माइनस 3 = y। अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 15 6/5 आ गई। तो बेटा हमारे पास जो c पॉइंट है वो हमारे पास क्या है? x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 21/5 और y की वैल्यू क्या आई है? 6/5। ये तीसरा कॉर्नर पॉइंट आ गया। अगर हमने चौथा कॉर्नर पॉइंट फाइंड है, फाइंड को हमें पता क्या लिखा हुआ है? 0 और 3 है, 0 और 3 है। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी कि कॉर्नर पॉइंट होते हैं जो हमारे पास विद इन द शेडेड रीजन पॉइंट आ रहे होते हैं। आगे हम बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह का है। उस तरीके का जवाब है ग्राफ द फिजिकल रीजन एंड आल्सो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट एंड आल्सो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट। तो बच्चे पहले हमने दो इक्वेशन के ग्राफ बनाया था, तो हमारे पास क्या तीन लीनियर इक्वेलिटी है। पहली क्या है? x + 3y ≤ 15 इक्वेशन नंबर 1, 2x + y ≤ 12 इक्वेशन नंबर 2, 4x + 3y ≤ 24 इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहला बेटा हमारे पास काम क्या होता है? ऐड एसोसिएटेड इक्वेशन। क्या आएगा? x + 3y = 15, 2x + y = 12, 4x + 3y = 24। और उसके बाद बेटा हमने क्या करना है? ऐड x इंटरसेप्ट y की वैल्यू 0 इसमें पुट कर दिए, तो x + 3 * 0 = 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 15 और 0 आ गई। इसका बेटा हमने ऐड y इंटरसेप्ट x = 0, तो हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है। 0 + 3y 3 मल्टीप्लाई करके डिवाइड, तो 15 और 3 करेंगे क्या आएगा? 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5 पॉइंट क्या आ गया? 0 और 5 आ गई। इस तरह स्टूडेंट हमने क्या कहना है? ऐड ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। कहां पे? जो इसकी ओरिजिन इक्वलिटी जहां प्रूव करना होता है, x भी 0, y भी 0। 0 <= 15, 0 15 से छोटा होता है, इसका मतलब कंडीशन है ट्रू है। आगे बच्चे हमने देखना है यहां पे दूसरी लीनियर इक्वेलिटी का बेटा हमने क्या करना है? x इंटरसेप्ट लेना है, y = 0, 2x + 0 और = 12, x की वैल्यू क्या आ गई? 6, उनका 2 मल्टीप्लाई करा के डिवाइड, पॉइंट क्या आ गया? 6 और 0। इसका स्टूडेंट नहीं करना है ऐड y इंटरसेप्ट x = 0, तो क्या आएगा? 2 * 0 + y = 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। तो बच्चे हमारे पास पॉइंट क्या आ गया? 0 और 12। अगर हम इसका ओरिजिन टेस्ट लेते हैं तो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 0 <= 12 का कंडीशन क्या है? ट्रू है। अगर हम इधर मूव करते हैं 4x + 3y = 24, ऐड x इंटरसेप्ट y = 0
y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 4 मल्टीपल करके डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, तो पॉइंट क्या आ गया 6 और 0 एट y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0। पहले हमने x इंटरसेप्ट लिया, अब हमने y इंटरसेप्ट लेना है, तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड, तो क्या आ गया y की वैल्यू क्या 0 और 8 आ गई। तो बेटा अगर हम इसका ओरिजिन टेस्ट लेते हैं, x की वैल्यू भी 0 पुट करनी है, y की वैल्यू भी 0, तो क्या है 0 लेस देन इक्वल टू 24, इसका मतलब क्या कंडीशन है ट्रू है। तो अब बेटा हमने 1 बाय 1 करके इन पॉइंट्स को लाइन ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। पहला पॉइंट क्या 15 और 0 है, x की वैल्यू क्या है 15 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। इसको बच्चे हमने इक्वेशन लाइन 1 का इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है, या आप लाइन 1 भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है 0 और 5, 0 और 5। अब बच्चे हमने इन पॉइंट्स को आपस में ड्रा करना है। मैं कहता हूं ये इन दोनों पॉइंट को बेटा हमने आपस में मिला दिया, ये बच्चे मेरे पास क्या आ गया एक लाइन आ गई है, ठीक है। अब बच्चे हमने करना है दूसरी लाइन ड्रा करनी है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू क्या 0 है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या है 0, 6 और 0 है, कंडीशन क्या है ट्रू है, तो ओरिजिन की तरफ शेड होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या 0 और 12 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 12 है। इन दोनों पॉइंट को बेटा हमने करना आपस में ड्रा करना है। तो देखिए जरा अगर हम इन दोनों पॉइंट को आपस में ड्रा करते हैं तो इस तरह की लाइन आएगी हमारे पास, ये एक लाइन बन गई है, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चे हमने करना तीसरा पॉइंट है, तीसरी लाइन के पॉइंट है 6 और 0 है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू क्या 0 है, यही पॉइंट आएगा। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या 0 और 8 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या 8 है, तो y की वैल्यू 8, तो बच्चे हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा 0 और 8। तो बच्चे हमने इन पॉइंट को आपस में इंटरसेक्ट करना है, ये देख लें, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका ले लेता हूं, पहली लाइन की भी कंडीशन ट्रू है ओरिजिन, तो दूसरी भी कंडीशन ट्रू है ओरिजिन। इसको हम लाइन, ये मेरे पास लाइन 1 है और ये मेरे पास लाइन 2 है, ये मेरे पास क्या लाइन 3 है। और बेटा हमारे पास टोटल कॉर्नर पॉइंट कितने आ रहे हैं, अगर हम देखते हैं कंडीशन x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या ये वाला yx के ऊपर x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे कंडीशन आएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये पॉजिटिव x एक्सिस पर है ना। अगर हम कहते हैं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर 0 होती है, क्या लिखेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चे हमारे पास दो कंडीशन आ चुकी है, दो कंडीशन आ चुकी है। अब बेटा हमने करना है कि हमने देखना है कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, कॉमन रीजन। तो बच्चे देखिए जरा कि हमारे पास क्या है, x की वैल्यू पॉजिटिव इस साइड पर है, y की वैल्यू पॉजिटिव है ऊपर तो है। तो बेटा इसका लाइन का कंडीशन ओरिजिन की तरफ, ये भी ओरिजिन टेस्ट ओरिजिन की तरफ, ये भी ओरिजिन टेस्ट ओरिजिन की तरफ। तो हमारे पास जो कॉमन एरिया आ रहा है वो बेटा हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं विद इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, विद इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका कॉमन एरिया आ रहा है। तो बेटा अब हमने देखना है कि हमारे पास इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं। एक पॉइंट ये है विद इन शेडेड रीजन, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है और चौथा पॉइंट है ये है। टोटल 4 पॉइंट है। इसको हमने ए का नाम दिया, इसको हमने बी का नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने सी का नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने डी का नाम दे दिया। तो बेटा ए का कॉर्नर पॉइंट देखने क्या है, ओरिजिन है। बी का कॉर्नर पॉइंट बेटा हमारे पास क्या है 6 और 0 है। सी का कॉर्नर पॉइंट बेटा हमने फाइंड आउट करना है अभी, और डी का कॉर्नर पॉइंट बेटा हमारे पास क्या दिया है 0 और 5। अब बेटा अगर हमने सी का कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या है कि कौन सी लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है विद इन शेडेड रीजन। तो बेटा एक ये लाइन है जिसको हमने लाइन का नाम दिया है लाइन 3, ठीक है, और एक ये वाली लाइन 3 का नाम दिया हुआ है। दूसरी लाइन ये है, दूसरी लाइन 1 है। अगर बेटा देखे ना ये लाइन 1 है और ये लाइन 3 है। अब बेटा हमने लाइन 1 और लाइन 3 को आपस में कंपेयर करना है, लाइन 1 ये और लाइन 3 ये। अगर बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दे इक्वेशन नंबर 3 में से, तो बेटा क्या है x + 3y ≤ 15। इक्वेशन नंबर 3 क्या है 4x + 3y ≤ 24। तो बेटा इक्वालिटी हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं इक्वालिटी ले रहे हैं। बेटा माइनस कर रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने की साइन क्या होगी ऑपोजिट, ये प्लस माइनस 3y कैंसिल, माइनस 3x 15 - 24 -9, x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। बेटा x की वैल्यू क्या आ गई है 3। इसको बेटा हम पुट कर देते हैं, पुट इन लाइन 1, पुट
पुट इन लाइन 1 या इक्वेशन नंबर 1, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या है 3 है प्लस 3y इक्वल टू 15, तो बेटा मेरे पास क्या आ गया 3y इक्वल टू 15 माइनस 3, y इक्वल आ गया 12 ओवर 3, y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या आ गया, जो हमने c वाला बेटा हमने जिसको फाइंड आउट करना था, s की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है 4 है, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब बेटा हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 5.3। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करनी है। इसके पहले 6 पार्ट है, तो सेम टू सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आपने खुद ही करनी है। उसने कहा है मैक्सिमाइज फंक्शन f of x y is equal to 2x plus 5y and 2y minus x less than equal to 8 और x minus y less than equal to 4। कंडीशन क्या दे दी है, x भी पॉजिटिव है y भी क्या है पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा कि हमने सबसे पहले वही काम है एट एसोसिएटेड इक्वेशन, एट एसोसिएटेड इक्वेशन 2y minus x equal to 8 x minus y equal to 4। तो स्टूडेंट्स हमने बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले वही काम एट x इंटरसेप्ट y equal to 0, एट x इंटरसेप्ट y equal to 0, 2 into y की वैल्यू 0 माइनस x की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास -8 आ गई है, तो हमारे पास यहाँ पे बेटा x की वैल्यू क्या आएगी -8 आएगी, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आएगी -8 और 0 आएगा। इस तरह बच्चे हमारे पास एट y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0, s में अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है 4, तो पॉइंट क्या आ गया 0 और 4 आ गया। इस तरह बेटा एट ओरिजिन टेस्ट हमने करना है, s की वैल्यू भी 0 y की वैल्यू भी 0 इस पी में पुट करनी है, तो 0 पुट कर रहे हैं, कंडीशन क्या ट्रू है, 0 लेस देन इक्वल टू 8 की होता है। इस तरह बेटा हमने दूसरी इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं, x minus y इक्वल टू 4 एट x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0, y की वैल्यू बच्चे हमने 0 पुट करनी है, x माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, पॉइंट क्या आ गया 4 और 0 आगे एट y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है, 0 माइनस y इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या आ गई -4, तो पॉइंट क्या आ गया 0 और -4 आ गया। अगर हम अपने बच्चे यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, इस इक्वेशन में पुट करना है लीनियर इनइक्वालिटी में 0 माइनस 0 0 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या ट्रू है, 0 से 4 से छोटा होता है ना, इस पर से कंडीशन ट्रू है। आगे बेटा हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ -8 और 0 है, x की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या -8 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, -8 और 0, x नेगेटिव x एक्सिस पर -8 आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है 0 और 4 है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू पॉजिटिव 4 है, तो बच्चे ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट को बेटा हमने आपस में मिला देना है, ये बेटा ये मैंने इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया, ये बेटा मेरे पास क्या आ गई लाइन 1 आ गई। अगर कंडीशन ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ शेयर करेंगे, किसकी तरफ शेयर करेंगे ओरिजिन की तरफ। और दूसरा पॉइंट क्या है 4 और 0 है, x की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या है 4 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, इधर क्या है 0 और -4 है, x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू -4 है। तो स्टूडेंट देखिए जरा अगर हम इनको आपस में मिलाते हैं, एक मिनट बच्चे देखिए जरा अगर हम इनको आपस में मिलाते हैं कुछ ये लाइन बनेगी, ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे और मूव करता हूं इस तरह, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, क्या करेगी है इंटरसेक्ट करेगी, तो बेटा ये मेरे पास क्या है लाइन 2 है। तो बेटा हमारे पास देखिए दो कंडीशन भी दी हुई है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। x की वैल्यू बेटा मैंने बताया था कहां पे 0 होती है, y एक्सिस के ऊपर 0 होती है, तो हमने ये एक लाइन ड्रा की, यहां पे लिख दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 कहां पे होती है x एक्सिस के ऊपर, और पॉजिटिव कहां पे होती है अपवर्ड, ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस है, यहां पे हम दे रहे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखिए अगर हम इसको शेड करते हैं तो हमारे पास कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, यही वाला आ रहा है ना, तो हम इसको हाईलाइट करते हैं, क्या करते हैं हाईलाइट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए अगर हमने इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया कॉमन रीजन आ गया। तो मैं इस तरह करता हूं, ये जो पॉइंट है 0 और 4 इसको हम बाहर लिख देते हैं ताकि हमारे पास ग्राफ का विजन है ठीक हो जाए। अब नीचे देखिए हमारे पास कॉमन पॉइंट इन दो लाइन से मिलकर बन रहा है, ये वाला मैंने किया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में कंपेयर किया, ऐड कर लिया, -x + 2y = 8 x - y = 4,
इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल 2 माइनस 8 y माइनस के y 8 प्लस 4 12 y इक्वल 12 इसको पुट कर दिया पुट इन लाइन 2 x माइनस 12 इक्वल टू 4 तो ये 12 प्लस है माइनस है तो क्या होगा प्लस तो x की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई तो पॉइंट क्या आ गया कॉर्नर पॉइंट मेरे पास क्या है 16 और 12 का इसको हमने a का नाम दे दिया क्या आ गया 16 और 12 अब बेटा हमने बेसिकली फाइंड तो करना है मैक्सिमाइज फंक्शन तो बेटा ये चीज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है फंक्शन f of x y is equal to 2x plus 5y बेटा यही है ना अब बेटा हमने देख लिया कि हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं कि जो जो हमारे पास हमने सारे पुट करने हैं -8 और 0 पहला पॉइंट क्या है -8 और 0 x की वैल्यू क्या है -8 है y की वैल्यू क्या है 0 2 into -8 plus 5 into 0 पुट किया तो -16 आ गया अब दूसरा पॉइंट क्या 0 और 4 है x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 4 है इसमें पुट करते हैं 2 into 0 plus 5 into 4 इक्वल टू क्या आ गया 20 तीसरा पॉइंट क्या है 4 और 0 है f की वैल्यू 4 है y की वैल्यू 0 है तो बेटा 2 into 4 plus 0 इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया चौथा पॉइंट क्या बेटा f of 0 और -4 है ये 0 आएगा प्लस 5 into -4 इक्वल टू बेटा क्या आ गया -20 आ गया अब बेटा एक हमारे पास पॉइंट ये आया है जिसको हमने कॉर्नर पॉइंट का नाम दिया हुआ है तो बेटा अगर हम इसको पुट करते हैं क्या पुट कर लेते हैं f of x y इक्वल है 2x plus 5y x की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है 16 है y की वैल्यू क्या है 12 है तो बेटा इसको अगर हम पुट करते हैं तो 2 into 16 plus 5 into 12 तो 32 plus 60 तो बेटा इसको सॉल्व किया तो 92 आया बेटा क्या आया 92 आया तो बेटा लिखेगा इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी ये क्या -16 है 20 है 8 है -20 है तो यहाँ पे क्या 92 है तो बेटा हमारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ भी आ रही है ए वाले पॉइंट पर आ रही है ना तो हम क्या लिखेंगे at 16 or 12 function is maximize function is maximize अगर बेटा उसने पूछा हो कि मिनिमाइज फंक्शन फाइंड करे किस पॉइंट पर मिनिमाइज आ रहा है तो बेटा हमने करना क्या है कि मिनिमाइज के इन सब पॉइंट में से सबसे मिनिमम वैल्यू कहां किस पॉइंट पर आ रही है ये -16 है जो वैल्यू माइनस में छोटी होती है सॉरी बड़ी होती है वैल्यू बेसिकली क्या होती है माइनस होती है ना छोटी होती है तो -20 8 20 -16 और 92 इन सबसे इनमें से सबसे छोटी वैल्यू बेटा देखो हमारे पास क्या है -20 है ना बेटा हमारे पास क्या है -20 है इसका मतलब बेटा हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास 0 और -4 पॉइंट है ना इस पे फंक्शन क्या होगा मिनिमाइज होगा क्या होगा मिनिमाइज होगा क्योंकि इसके ऊपर फंक्शन की सबसे लोएस्ट वैल्यू आ रही है उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी तो बेटा बाकी क्वेश्चन आपने खुद ही करने हैं आज के लिए इतना ही काफी है इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज।